हैं, बट हमें जतिन मित्तल, अंकित, मयूर लालवानी, इनकी स्माइल नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ये लोग दिख ही नहीं रहे, है भी हैं या नहीं है यहाँ पे। हैं, सब हैं। चलो हम भी वीडियो ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अरे भाई हमारा ब्रिज थोड़ा टिल्ट हो गया था। गुड। ओके अंकित ऑडियो, अच्छा 2 जगह से अंकित ने ज्वाइन किया हुआ है, ऑडियो वीडियो अलग से। अभिषेक बा का हाल बा? बढ़िया सर, आप बताओ। अभिषेक बा का करेंगे अभी? जियोमेट्री सर। ज्योमेट्री करेंगे, सी मैट भरेंगे, जीबीओ भरेंगे? यस सर। हाँ जीबीओ भर दिया भाई सबने? सर आज भरूंगा। अरे लास्ट डेट क्या है अभिषेक? सर 6। तो आज कितनी डेट है? सर 5। आप में से इतने प्राणी कौन से हैं जिन्होंने जीबीओ नहीं भरा है? देखो भाई, जो भी बीकॉम है जीबीओ भर लो। समझ आ गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। एडमिशन लेना ना लेना बात की बात है, ठीक है। जितना अभी तैयारी कर लोगे उतना बेटर है। ऑल दिस प्रिपरेशन लीड्स यू टुवर्ड्स योर फाइनल प्रिपरेशन ऑफ अ कैट, इवन फॉर 2021, right? At the end of the day your objective is to get into a good college and need not necessarily through CAT. Are you understanding it? Yes sir. आपने ढाबे पे जाना है, खाना खाना है, पर एक पर्टिकुलर ढाबे से ही खाना खाना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पर्पस इज भूख मिटाना, ना कि ढाबे पे विजिट करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So same way the objective here is to do MBA from a good college which can add value to you and your life, and you can be better version of yourself, and that can be done from anywhere, need not necessarily be from one place only, right? And still if you are not happy, we can always choose it, the second option. But for that I am telling you, for this month of February and for the month of March, you all need to work hard again on the concepts and basic, which is nothing but the preparation of CMAT and Maharashtra CET and this thing. All this preparation is one and the same thing. Yes, no? Yes. यस सर। Let us go ahead now with the class on geometry. I hope you all saw the 4 videos on geometry. या नहीं देख पाए? Yes sir. देख पाए, वेरी गुड। तो भाई क्या क्या देखा, किसमें फटाफट बता दो, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। बोलो, what all you saw? ट्रायंगल की हाई कंपैटिबिलिटी होती है, लो एफिशिएंसी। ओके, और सर्कल की लो कंपैटिबिलिटी है, हाई एफिशिएंसी है। ओके, ये तो खैर मेरे को लगता है मैंने मेंसुरेशन की वीडियोस में बताया है। नहीं सर, ज्योमेट्री में भी है। ज्योमेट्री में भी बताया है। ज्योमेट्री में भी बताया है। चलो और क्या बताया? सिर्फ पॉलीगन्स बताए थे कि रेगुलर पॉलीगन साइड्स आर ओवर द सेम लेंथ एंड इंटीरियर एंगल आर ऑफ सेम साइज। सर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज, अच्छा। और सर एक्सटीरियर एंगल का नंबर ऑफ साइड्स वगैरह निकालनी, नंबर ऑफ डायगोनल्स ठीक है, निकालने। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ साइड्स, ओके। तो सेंटर इन सेंटर उसकी प्रॉपर्टी। सेंटर इन सेंटर, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। और साइन रूल सर, साइन रूल। अच्छा, और मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी गुड। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। बेसिक थ्योरम, मिड अपोलोनियस। ओके, और साइन रूल सर, चांस पे डांस वाला मेथड। चांस पे डांस मेथड, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। जार मेरा कौन सा नशा करता है। अच्छा, और सेंटर्स थे चारों कुछ? सेंट्रोइड सेंटर थे। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सेंट्रोइड सेंट्रोइड, न्यूक्लियर लाइन। यूलर लाइन, न्यूक्लियर लाइन, न्यूक्लियर लाइन। यूलर लाइन, हाँ जी सर, वो भी थी। यूलर लाइन, ठीक है, रख रहे हैं, हाँ, रख रहे हो। हाँ भाई, तैयार हैं आज की क्लास के लिए? हाँ जी सर।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। विजिबल है भाई सबको? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 9 10 11 12 8 क्वेश्चन, 10 मिनट।
हाँ भाई चलो डन, डन हो गया, बोलो। यस सर। हाँ, इंटीरियर एंगल इज डबल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, टोटल 180 होता है, Yes. तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना हो गया भाई? 3x। 180। तो ये 60 इंटीरियर, ये 120 हो गया, इंटीरियर ये 60 हो गया। यस सर। तो अगर अंदर वाला एंगल 120 होगा तो हेक्सागन होगी, 6 साइड होंगी। बोलो। यस सर। 360 divided by number of sides is equal to exterior angle. Yes. Yes, sir. Yeah. Next question पढ़ो। ACD is 108. BC is produced to D. BC. तो ये D आ गया, ये 108 आ गया। So, okay. Angle B is equal to half of angle A. तो इन दोनों का सम 108 आ गया, ये 36 आ गया, ये 72 आ गया। यस सर। Yes, sir. इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन। ABC है, AD मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट होता है, ठीक है। यस सर। AD BC, AD हाफ BC है, मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, यस सर। तो ये सर्कल बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, वही क्वेश्चन होगा। BAD 30 है, ये 30 है, तो ACB ये 60 आ ये 30 आ जाएगा ये। सर 16 नहीं आएगा? हाँ 18 की लगेगी, कोई ना होगी तो बदल के ले जाएंगे अपन। हाँ भाई देखो, ये बन गया ना, मिड पॉइंट बन गया ये। यस सर। एक मिनट, ये 30 आ गया, ये भी 30 आगे साथ होगा तो ये वाला भी 30 आ गया, और ये वाला 60 आ गया। ये वाला 60 आ गया। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो ये भी 60 आएगा आंसर, आ जाएगा सर। 60 आएगा। ओके, यस सर। आगे क्वेश्चन चौथा पढ़ो। इसके मिड पॉइंट हैं, ठीक है। हाँ जी सर, पी क्यू मिड पॉइंट हो गए इसके। क्यों मिड पॉइंट हो गए, ये हो गया, ये BC हो गया, ये C हो गया, AC रिस्पेक्टिवली। R is the point on segment PQ such that PQ is equal to RQ, ये 1:2 आ गया, ठीक है। हाँ जी सर, ये टोटल 6 दे रखा है। PR 2 है, PR 2 है, ये 2 है, तो ये 4 हो गया, टोटल 6 होगी, तो ये 12 हो गई। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। Yes, sir. सिमिलर है एरिया, ये हो गए, तो साइड की रेशो 8:11 हो गई। हाँ जी सर। 11 वाला ये है, तो ये 10.2 हो गया, नहीं 11.2। 11.2। G सेंट्रोइड है, G सेंट्रोइड होता है कौन से वाला, मीडियन वाला, जहां मीडियन मिलते हैं। हाँ जी सर। तो AG ABC, AG is equal to BC, AG is equal to BC नीचे वाला। नीचे वाला, तो ये 2 होता है, ये 1 होता है, दिस डिवाइड्स इन 2:1। हाँ जी सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो ये टोटल 3 हो गया, नहीं टोटल 2 हो गया, 2। हाँ जी। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट होता है। हाँ जी। तो BGC एंगल कितना हो गया, BGC एंगल कितना हो गया नॉर्मल केस में, तो इक्विलेटरली बनेगा सर। हाँ, इक्विलेटरली बनेगा। इक्विलेटरल जरूरी थोड़ी ना है। सर वो 6 ट्रायंगल्स का एरिया सेम रहता है ना। हाँ एक मिनट देखते हैं हम। क्योंकि वो AG BG के इक्वल होगा एंड GC इक्वल होगी, वो BG GC एंड BC तीनों इक्वल होगी सर।
ये 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया ना। Yes, sir. ये राइट वो बन गया, सर्कल बन गया यहाँ पे, 3 पॉइंट हो गए ना, मिड पॉइंट ये सर्कल हो गया। Yes, sir. Yes, sir. 3 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, और फिर ये सेमी सर्कल आ गया, सेमी सर्कल के अंदर बनी हुई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है। 90 degree. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। सर बट मतलब कि AG और BG इक्वल नहीं होंगे सर? AG BC के इक्वल दे रखा है, हाँ, ए जी इक्वल टू बी सी, BC के दे रखा है, एंड सर जो AG है वो BG के भी इक्वल होगा। काहे को वाई सेंट्रोइड सेंट्रोइड इक्वल डिस्टेंस पे थोड़ी होता है, सर्कुम सेंटर बोल रहे हो तुम तो, सर्कुम सेंटर थोड़ी ना, सेंट्रोइड है, मिड है सर। पॉइंट पे मिलने वाला प्रोग्राम। ठीक है सर। नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आगे, O is the circum center with the circum radius 13, ठीक है। BC is सर एक क्वेश्चन कर रहा था सर लास्ट में। दो आओ तो निकले, नहीं यहाँ वाली नहीं चलेगी यार, डी हुक चाहिए यार, नहीं डी हुक नहीं होगी, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਕਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ये जो है, बोलो क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट लग रहा है सर, BC दे के BC पूछ रहा है। सर्कुम दिया है, सेंटर basically पूछ एक रहा है। मिनट, सर्कुम सेंटर ऑफ सर्कुम सर्कल, सर्कुम सर्कल जो बाहर से है उसका O आ गया, ठीक है। ABC विद सर्कुम रेडियस ABC, सर्कुम रेडियस तुम्हारा 13 है, ये 13 आ गया, ठीक है। BC 24 है, ठीक है। और OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, OD परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो 13 हो जाएगा ना, ये 12 हो गया, ये हाँ। 5 आ गया। देन लेंथ ऑफ OD is perpendicular to BC, then the length of BC, BC नहीं OD पूछेगा, लेंथ ऑफ OD पूछना चाहिए। हाँ, ओडी OD is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। हाँ सर। पाइथागोरस लगेगी तो आंसर आ जाए, नहीं है? हाँ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਯੂ ਕੀ ਕੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ना ना डी का ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डी ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਸ ਚਿੜੀ ਟਪਾ ਕੇ ਦੇ। ਚਿੜੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿੜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡੀਯੂ ਨਾ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਡੀ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨੇੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਈ ਹੌਲੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ, दूर जाना पड़ेगा ना, गड्डी ले जा। लाइसेंस तो है तेरे को? बस ठीक है। AOB are the 3 points on line segment AC and not lying on AOB. Line segment A and C is AOB 3 points on a line segment, ठीक है। AOB, C is not lying on AOB, मतलब C यहाँ पे आ गया। AOC is 40 degree, OX and OI are internal bisectors of AOC. अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये देखो, समझ आया कुछ? नहीं सर। देखो ये AOB है, ठीक है। हाँ जी सर। AOB, अब AOB एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर तो ये हो गया, ठीक है। यस सर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये हो गया इस एंगल का, यस। ये 20 हो गया, ये
ये टोटल 90 होता है, तो ये 70 हो गया, 20 और 70 90, ये भी 20 है, 110 पीछे बच गया 70. गॉट इट। Yes, वे sir. जो दो दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये इसका बाइसेक्टर, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ऐसे लगा लो, बोलो। Yes, sir. एक्स Yes, एक्स sir. 40, x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 140, 70 आ गया। चलें आगे, 5 से 16 तक। स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Sector 90 is equal to 20, 50.
हाँ जी बेटा, डन? बोलो भाई, डन नॉट डन? यस सर। Okay, so first question, circumcenter of ABC. OBC is 35. ABC. एंगल OBC, OBC ये 35 हो गया, ये भी 35 हो जाएगा। बोलो। यस सर। 70, ये 110 हो गया, ये 55 आ गया, यही पूछा होगा। ठीक हो गया? हाँ जी सर। यस सर। बिल्ली का नाक और बिल्ली के कान वाला फंडा याद है? हाँ जी सर। I is the in center of a triangle ABC. अंदर बनेगा इन सेंटर है तो I BIC 190 प्लस हाफ ऑफ थीटा होता है ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए Yes, sir. तो ये 135 है तो ये 90 डिग्री आ गया तुम्हारा तो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल यस सर एबीसी Yes, नहीं sir. पूछा हाँ फिर अंदर है ना एबीसी ये 135 है तो ये 90 हो गया ना ओके O is the center of circle passing through point ABC. BAO, BA, ये 30 है. BCO, BCO, ये आपका 40 है. तो AOC कितना आ गया? ये 40 है, ये 30 है. तो 30, 30, 60, ये आ गया 120. 40, 40, 80, ये आ गया 100. ये बच गया 140. Yes. Yes, sir. In a triangle ABC, AB is equal to BA is produced in such a way that AC is equal to ABC. BA is produced to D such that AC is equal to AD. ये दोनों बराबर हैं. ठीक हो गया? Yes, sir. तो what is the circular measure of BCD? BCD का मेजर पता करना है. ABAC पहले ही बराबर है. ABAC ये तीनों इक्वल हो गए तो ये 90 डिग्री आ गया. तीनों इक्वल हो गए तो सर्कुम सर्कल बन जाएगा. ये सेंटर बन गया, ये R बन गए तीनों. उस सर्कल के अंदर बनी हुई ट्रायंगल सेमी के अंदर बनी हुई ट्रायंगल राइट एंगल होती है. यस सर. Yes, sir. बस फिर चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो. 9th क्वेश्चन 13th. Two triangles are drawn tangent from point P to a circle A and B. O is the center of the circle. ठीक है? Yes, sir. A and B. O is the center of the circle. AOP कितना दिया हुआ है? AOP 60 डिग्री दिया है. ये 90 होता है, ये 30 आ गया. Yes, sir. भी 60 आ गया, ये भी 30 ये हो गया, 30 ये हो गया. ठीक है? यस सर एंगल फॉर्म्ड बाय आर हैंड मिनट हैंड एट 2:15. 2 बजे एंगल होएगा 120 डिग्री. राइट? नहीं 60 डिग्री. 60 सर. 60 डिग्री और 15 मिनट में कवर कर लेगा 5.5. 15 मिनट में 5.5 मतलब 82.5 कवर कर लिया. ये आ गया 22.5. कितने गई? चलो लिया देने देखे चुकन्नी का ट्रेंड ही है कदे. नहीं आ जी आ था पाओ ना कदे. हाँ आ रहे मैं 2 मिनट. A rectangular polygon has its angle 3/5 of
टू राइट एंगल 180, इसका 3/5 36 108 आ गया, सर 108 आ गया। तो अगर 108 इंटरनल एंगल एक्सटर्नल 72 हो गया, 5 साइड्स आ गई। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। पेरीमीटर ये है तो यही रेशो 3:2 में हो जाएगी साइड भी। यस सर। Yes, sir. पी क्यू का 2 है तो ये 15 हो गया, ये भी 15 होगी। 15। चलो चले आगे। यस सर। Yes, sir. Question number 20 to 25. Visible to everyone? यस सर। Okay.
हाँ जी बेटा, डन हो गए नहीं हो गए? ईशान, अंकित, महक, चारू, आर यू डन विद द क्वेश्चंस और नॉट? Yes, sir. ठीक है, shall I start discussion? Yes, sir. Okay. Two circles have radii 5 and 2 centimeter respectively. Direct common tangent to the circles meet AB extended at P, then P divides AB. So this is like this. Last so PA the direct common tangent to हेलो हेलो हेलो, कनेक्शन लॉस्ट हो गया क्या? हाँ सर, सुनाई नहीं दे रहा। देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, यहां मिल रहे हैं ना? तो Yes, जो sir. R1 रेशो R2 होगा वही तो PA PB होगा. दिस विल बी 5/2 क्योंकि ये बाहर मिल रहे हैं, दैट विल बी एक्सटर्नल ही आएगा, राइट? Yes, sir. D and E are the midpoints of AB and AC of triangle this. BC is produced to any point. And BC is produced to any point P. DE, DP, then PED, ये angle is equal to PED 1/4 of angle ABC. नहीं, PED is equal to angle BCE. BCE, okay. BED is angle equal to BE. ये दोनों इक्वल हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल बाहर हो गया. AED ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी जरूरी नहीं है. तो मुझे टेढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, किया किसी ने ये?
नहीं सर. Yes, sir. Anyone attempted this? टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा. ठीक है. अब ये B है, ये C है, ये A है, ये D है, ये E है, ये P है. ठीक है ना. पहला बोल रहा है BED ये वाला एंगल is equal to BED is equal to फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गई. AED ये वाला एंगल is equal to BEC. This is also wrong. PED is equal to BEC. ये भी गलत हो गया. PED अरे एंगल नहीं है यार, सॉरी, एरिया है. Yes, sir. Area है. BED का एरिया, दिस एरिया is equal to a BEC ये एरिया नहीं. AED केड़ी एक मिनट जा रहा है, एक मिनट. AED एरिया is equal to BEC एरिया नहीं, ये भी नहीं. ओके, A रेशियो B में हो गया. ठीक है, ये 1:2 में हो गया, तो ये 1:4:2 हो गया इसका एरिया. 1:4:2 हो गया ना एरिया. तो ये टोटल एरिया 4 और 4 8 और 5 13 एरिया हो गया. तो इसका एरिया हो गया 13.5/4. PED is equal to BEC. हाँ, ये पहला वाला आ गया भाई. पहले वाला आ गया, क्योंकि ADE ये जो है ना, मैं आपको ग्रीन से दिखाता हूँ. ये वाला जो ग्रीन कलर है, इसकी ये बेस हो गया, DE बेस हो गया, Yes, sir. और ये H हाइट होगी. ठीक है. Yes, sir. तो ये एरिया जो हो गया, टोटल एरिया क्या है, BC और 2H हाइट है. तो ये इसका डबल हो गया, ये इसका डबल हो गया. ठीक है ना, DE BC का डबल है, तो एरिया 1/4 हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. चलो, सो नेक्स्ट इज योर length of a common chord of two circles having radii whose centers are apart. Common chord of two circles, ये कॉमन chord आ गई. ठीक है ना, और ये 25 आ गया. ये रेडियाई कितना आ गया, 15 और 20. ठीक है, ये 25 है, और ये हाइट पता करनी है. ठीक हो गया. 3 4 5 का रेशियो हो गया, 12 12 24 आ गई. समझो, ये 15 ये 20 है, ये 25 है. 3 4 5 का पाइथागोरस नहीं बन गया. सो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस. Yes, sir.
12 आ गई, 12 दूनी 24 आ गई. Good question. P is a point outside circle. 30 is a secant drawn from P which intersects circle A and B in such a way that. तो P A ये 7 है, ये 9 है. ये 13 है. ठीक है ना 13. रेडियस ऑफ द सर्कल R हो गया. सो 16 गुना 7, ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस R, 9 प्लस R. ठीक है, 81 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 63. 16 7 कितना होता है? 112. नहीं, 16 गुना 9 आएगा 144. दिस इंटू नहीं, ये थोड़ी ना 9 है, ये तो कितनी है, 13 है ना, ये तो 13 आएगा. 13 माइनस R, 13 प्लस R, तो 169 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 144. R इज इक्वल टू 5. समझ नहीं आया होगा ना? नो सर. आ गया या नहीं आया? नो सर. एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है. ठीक है, ये सेंटर है आपका, तो ये R हो गया, ये R हो गया. ये 13 दी हुई है, ये 9 दी हुई है, और ये 7 दी हुई है. ठीक है, बोलो. Yes. Yes. क्या होता है फंडा? PA इंटू PV हम्म. इज इक्वल टू Yes, sir. तो 13 माइनस R इंटू 13 प्लस R इज इक्वल टू 16 गुना 9. R इज इक्वल टू 5. AB is the diameter of a circle. CD is the chord equal to the radius. AB is the diameter. CD is the chord equal to the radius. AB. CD. At P. ये R है, ये 2R है. Then measure of APB. AP. AC. अच्छा, ये रिड्यूस किए गए. AC. ये इसका हाफ है. दिस एंगल 180 हो जाएगा. Sum of these two angles will be 180. इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बने हुए 2 180 होते हैं. ओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले 180 होते हैं. Yes. Yes. तो बेसिकली ये हो गया आपका इट्स ए सर्कल, और ये इसका ये डायमीटर हो गया. ठीक है, ये आपका वो है 2R है, ये R है. ठीक है, तो ये एंगल पूछ रहा है आपसे. अब ट्राई करो. आई एम कमिंग इन 2-3 मिनट्स. 1 मिनट कराता हूँ, आके कराता हूँ. बाकी क्वेश्चन ट्राई करो. आई एम कमिंग 2-3 मिनट्स. समबडी एट होम.
हेलो हेलो हाँ जी बेटा जी, बना कुछ? ओ बच्चा लोग, यस सर। बनी बात कुछ? नहीं सर। मेजर ऑफ ए पी बी, अगर हम इसको इक्वल मान लें, ये रेडियस हो गया आपका, है ना? तो अगर इसको पैरेलल मान लें हम, तो ये इसका हाफ होगी, तो मतलब ऐसे ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक हो गया? Yes, sir. इक्वल ट्रायंगल बन गई। अब ये वाला एंगल देखना है, तो अगर हम कम से कम यहां भी ले आए इसको, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो छोटा हो जाएगा। तो 120 डिग्री तो हो नहीं सकता, 90 भी नहीं हो सकता, 30 तो बहुत छोटा लग रहा है, 60 बढ़िया लग रहा है। अब निकालते हैं, खैर कैसे निकलेगा। ये इसका हाफ है, तो ये प्रॉब्ली यहाँ आएगा। यही बनी ना? तो ये एंगल निकालना है हमने। ये एंगल तो 60 आ गया, निकल गया? बोलो, निकल गया नहीं निकल गया? Yes, sir. क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये 60 आ गया। Yes, sir. ये आर है, ये आर है, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी 60 आ गया। Yes, sir. ये आ गया, ये 60 आ गया, ये भी कितना आ गया? 60. हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस इज डी, देन द कॉमन कॉर्ड इज, ये ऊपर क्वेश्चन किया था, यहाँ किया था ना ये? बोलो। तो यही किया था, दो कॉमन टेंजेंट की दो रेडियस दिए हुए हैं आपको और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कॉर्ड की लेंथ पता करनी है, कॉमन कॉर्ड की। ठीक हो गया? Yes, sir. तो वो हमने ऐसे कर लिया था, ये ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं बनेगा ये ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है? Yes, sir. तो ये आ गया आपका आर, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर आ गया, ये आ गया डी।
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आपको, और ये आ गई आपकी कॉर्ड की लेंथ C। देखो ये तो हो नहीं सकता R माइनस D, क्योंकि इसमें बड़े R का कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, बोलो। Yes, sir. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें छोटे R का कोई लेना देना, तीनों से निकलेगी लेंथ। तो हमारे क्या था, 25, 15, 20, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, और ये D। तो हमारा आंसर आया था 24, C आ गई थी 24। तो क्या फंडा बनेगा, इसके अकॉर्डिंगली बन गया D स्क्वायर 25 माइनस R माइनस R, 5 का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर का अंडरूट। तो ये तो 600 का अंडरूट आ गया, ये तो नहीं बनता। R माइनस R स्क्वायर, लेंथ रखेगा। इसके हिसाब से तो कोई भी फार्मूला नहीं बना भाई, या पिछला आंसर गलत है हमारा। बोलो भाई, एनी क्लू, एनीथिंग? एक्स मान लें इस लेंथ को। इस लेंथ को x मान लिया, तो c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक हो गया? Yes, sir. तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। Yes, sir. तो x को यहाँ पे पुट कर दिया, इसका अंडररूट, तो r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडररूट, इसका होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू डी इंटू r स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कट गया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर सर सर क्वेश्चन में सर कॉमन टेंजेंट आएगा सर, कोड नहीं आएगा। यहाँ कॉमन टेंजेंट आएगा ना? यस सर, क्वेश्चन गलत है। हाँ, क्वेश्चन गलत है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। कॉमन टेंजेंट आ गया सर फिर बी आ जाएगा सर। हाँ, ये कॉमन टेंजेंट आ गया ना, तो फिर तो मैंने वो करवाया था, आपको याद हो। यस सर। यहाँ से ऐसे आ जाता है, तो r माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस डी का होल प्लस कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, कॉमन टेंजेंट, ये इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। नहीं, टेंजेंट को t ले लो ना,
लो फिर तो बन गया क्वेश्चन। ये तो लास्ट है, लास्ट स्लाइड है हमारी, याद है आपको सर्कल वाले की, सर्कल वाली पीपीटी की लास्ट स्लाइड याद है नहीं है? हो गया? Yes, sir. तो ये हो गया r माइनस आर, और ये हो गया तुम्हारा वो क्या कहते हैं, ये हो गया टेंजेंट की लेंथ, ये हो गया डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर का अंडर। बी आंसर आ गया भाई। Yes, sir. हाँ जी बेटा, स्कोर बताओ आज का, कौन कौन है? पुअर लाइफ, मयूर लालवानी, Yes, sir. स्कोर 15, sir. आईडी क्या है तुम्हारा? C20, sir. और कौन है? सर 13 आउट ऑफ 22। और सर C10 तन्मय। C10 तन्मय, हाँ 12 सर। तुम लास्ट क्लास में नहीं थे? था सर, पे वो आखिरी जब आपने आखिरी क्वेश्चन दिए थे तब मेरा नेट बंद हो गया, उसके बाद सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। क्या स्कोर था लास्ट क्लास में? सर 32। ठीक है, और बोलो पुनीत जिंदल। C5. हाँ सर 19। पुनीत जिंद, कौन बोल रहा है? सर पुनीत। आईडी क्या है तुम्हारा? आईडी से याद नहीं है सर, पता नहीं क्या था। पुनीत 23। तुम कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए, मतलब लास्ट 2 क्लासेस मिसिंग है तुम्हारी। ये सर मैं लगा लूंगा सर। क्या स्कोर है? नहीं सर लगाऊंगा सर, अभी फिर कल स्कोर बता क्या दूंगा है? सर। अभी वाला हाँ 19। वेरी गुड। चलो छोड़ते जाओ, जो जो हो जाते हैं ना, दे कैन लीव। जिनका नोट हो गया, मयूर यू कैन ऑल्सो लीव। केशव बोलो। 14 सर। क्या आईडी है? C40 हैं? C40 सर। C40 14। ठीक है, थैंक यू, जाओ नेक्स्ट। चारू छाबरा। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास ही है। पहले कहाँ थी तुम इतने दिन? सर वो ना मेरा कॉलेज था, तो अभी कॉलेज खत्म हुआ, बट अभी पेपर स्टार्ट है सर। क्या है तुम्हारा आईडी? 44 है आईडी तुम्हारा। ओके सर, आज 14 है आज का स्कोर। जाओ। जतिन मित्तल। C5, sir. हाँ स्कोर 10. जाओ। पुनीत जिंदल जाओ। ईशान। Sir 14. आईडी C36. 14 है, जाओ। मलिका। सर 14। जाओ। भूमिका। सर 9। गो नेक्स्ट। प्रीतम। Sir 17. 20 17. 17. 17. 17। ठीक है, गो
अंकित सर 15 गो। ओके, अनूप खर्चे 16, आईडी C39, हाँ भाई रिदम राजपाल 15, आईडी तुम्हारा 41, ठीक है, थैंक यू।